दोस्तों ये वीडियो होने वाला है बीजेपी प्रवक्ता और इंडिया अलायंस के प्रवक्ता के बीच। इसमें ऑडियंस सवाल पूछने वाली है दोनों से और वो उनके जवाब कैसे देंगी, कैसे पेश करते हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा फ़नी भी होने वाली है, तो देखते रहिए वीडियो को और डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी पूरा देखिए। थैंक यू। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि आज आप 4 तारीख को राजनीति विषय ये मत कहना कि कांग्रेस और आप ईवीएम हैक हो गई। और जो हरियाणा की बात करें, आप चौंकाने वाले रिजल्ट देखोगे हरियाणा में। और दिल्ली 7-0 है। सवाल पूछोगे कि ज्ञान देना? नहीं, ज्ञान नहीं देना, मैंने बताना। और मैं दिल्ली का वोटर हूँ। और जो वो बस इतना कह रहे कि दोपहर होते होते ईवीएम हैक हो गया तो नहीं बोलिएगा। ये आपने कहा कि हरियाणा में चौंकाने वाले नतीजे होंगे, इसका क्या मतलब निकालते हैं आप? हरियाणा में चौंकाने वाले नतीजे क्या होने वाले हैं? आप बोलिए ना, बोलिए। अरे उनको डांट काहे रहे 10 पे 10 गठबंधन। चलिए अगला सवाल। सर मेरा सवाल बीजेपी। तो साफ बोलो ना। बोलिए, एक सेकंड प्लीज। सर मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है। सर आपने कहा कि आपने रोजगार बढ़ाए हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप सत्ता में आए थे तो 2014 में केंद्र के अंतर्गत 2 लाख पद रिक्त थे, लेकिन अब 2024 आ गया है और वही पद रिक्त बढ़ के 9 करोड़ 72 लाख हो गए हैं। तो वो सरकारी पद आप भर क्यों नहीं रहे? आपने सबसे बड़ी समस्या आपकी ये है कि महंगाई, बेरोजगारी। आपको ये नंबर कहाँ से मिला कि 9 करोड़ 72 लाख सरकारी? 9 लाख 72 हजार पद अभी भी रिक्त हैं। तो इस पर इसको क्यों नहीं भर पा रहे हैं आप? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम भर नहीं पा रहे हैं। जितने पद रिक्त हैं उनके हिसाब से उनकी नियुक्तियां हो रही हैं। एग्जाम होते हैं, उनकी नियुक्तियां लगातार होती है, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे अलग अलग जीओ का एग्जाम हो। बिल्कुल भर्ती हो रही है और नए नए पदों की सृजन भी की जा रही है। आप ये बताइए कि जब एक हाईवे हमने 70 साल में मात्र 55,000 किलोमीटर हाईवे बनाए थे, 25,000 किलोमीटर, और 55,000 किलोमीटर हाईवे हमने इस 10 साल में बनाया, तो रोजगार बढ़ा कि घटा? आप ये बताओ कि मेडिकल कॉलेज ये बोले थे कि नहीं बढ़ा। मेडिकल कॉलेज साहब 363 से बढ़ के 726 हो गए। मेडिकल सीट्स बढ़ी कि नहीं बढ़ी? फर्जी आंकड़ा देना है। अरे आप पेपर निकाल के बात कीजिए, क्या चीज में काम नहीं हुआ? एम्स बढ़े कि नहीं बढ़े? आईएम्स बढ़े कि नहीं बढ़े? तो इस सबसे रोजगार आता है कि नहीं आता है? कि हवा बन जाता है? आपके कहने का मतलब ये जो बच्चे रोजगार के बारे में बातचीत कर रहे हैं, रोजगार के बारे में मैं सही जानकारी दे रहा हूँ। मतलब ये है आशुतोष जी, जो ये बच्चे आशुतोष जी, प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए। जानकारी दे रहा हूँ। आशुतोष जी, मुझे एड्रेस कीजिए प्लीज, आपस में मत लड़िए। तो ये थोड़ा ना यहाँ पे लड़ाई करने आए हैं। मेरा सवाल अजय सर से है। अजय सर, पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि विपक्ष की घोषणा पत्र की ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन बीजेपी वालों की घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ है, अगले 5 साल में क्या होगा, उसका कुछ नहीं पता है। ये बताया जा रहा है कि 2047 में हम डेवलप देश होंगे, अगले 5 साल में हम क्या करेंगे वो बता दीजिए। 4 करोड़ घर बना के दे चुके हैं और 3 करोड़ घर और बना के देंगे अगले 5 साल में। मोदी जी कहते हैं ये मेरी गारंटी है, तो गारंटी है। अगर हम एक करके अगर हम तमाम चीज विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था हम इस बार बन के रहेंगे, तो ये मोदी जी की गारंटी है। अगर हम कहते हैं कि 10 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, तो ये मोदी जी की गारंटी है। लेकिन चक्कर क्या है ना, हमारे घोषणा पत्र पे ये चर्चा नहीं करते हैं। चर्चा खराब चीजों की होती है। कम्युनिस्ट पार्टी कहती है हम सत्ता में आएंगे, घमंडी आएगा तो हम अपना न्यूक्लियर स्टॉक खत्म कर देंगे। क्या हमें अपने एटम बम खत्म करने चाहिए? नहीं, लोग खत्म करेंगे भाई साहब। इस पर आशुतोष जी कुछ नहीं बोलेंगे कम्युनिस्टों के बारे में। ये कहेंगे कि पर्सनल लॉ बोर्ड स्ट्रेंथनिंग करेंगे। क्यों भैया? आप कह रहे वो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या 4 जून के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा फॉर द 2025 के इलेक्शन के लिए? क्योंकि कांग्रेस के सारा वोट बैंक आपने लिया हुआ है, आप लोग बहुत बड़ा कंप्रोमाइज कर रहे हैं इसको लेकर, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, अगर आप 2019 का चुनाव देखेंगे तो कांग्रेस का वोट आपसे ज्यादा था। तो ऐसा नहीं है कि हमारा वोट बैंक नहीं है। इस बार गठबंधन में वोट बैंक कंबाइन होगा, बात की बात देख लेंगे। ये चुनाव राष्ट्रीय चुनाव के लिए अलायंस है। क्या इस शक की नजर से आम जो वोटर है वो देख रहा है कि इस अलायंस को माने कि नहीं माने? क्योंकि सबसे बड़ा टेस्ट इस बार देखिए, कांग्रेस एसपी का गठबंधन पहले भी हो चुका है, फ्लॉप हो चुका है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी का जो अलायंस है हरियाणा और दिल्ली में, वो सबसे बड़ा इम्तिहान होगा इस बार। नहीं, मुझे लगता है जिस वक्त चुनाव हो रहे हैं और वोटर जब वोट डालने जा रहा है उस वक्त ये सारी दुविधाएं नहीं होती हैं उनके मन में कि अच्छा इस वक्त तो दे रहे हैं, जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ होंगे, तब क्या करेंगे? बिल्कुल ही नहीं। सिचुएशन देख के, अभी लोकसभा का चुनाव है, अगर मतदाताओं ने यह मन बनाया है कि बीजेपी के कैंडिडेट को मेरा कहना है कि ये पाप पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन आज ही खत्म हो गया। दिल्ली के चुनाव खत्म, हरियाणा चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म। कल से गाली गलौज शुरू होने वाली है। आप ही एंकरिंग कीजिएगा। कल से गाली गलौज चालू, क्योंकि पंजाब चुनाव 1 तारीख को है। कल से गाली गलौज अरविंद केजरीवाल करेंगे। पंजाब चुनाव 1 तारीख को है, गारंटी मैं देता हूँ। देखिए, ये जो एक चीज बहुत जो संजय जी ने कही वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है
कि आज भारतीय जनता पार्टी के माथे पे लकीरें क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आज वो पोल पोजीशन पे है, सत्ता में है। तो जो वोटर देने जाता है वो या तो सत्ता के पक्ष में वोट देता है, सत्ता के खिलाफ वोट देता है, और इसके दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी होती है। वोट या तो बीजेपी के पक्ष में पड़ेगा या बीजेपी के खिलाफ पड़ेगा, या मोदी जी के पक्ष में पड़ेगा या मोदी जी के खिलाफ पड़ेगा। तो चाहे आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन एक साथ हो ना हो, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब फर्क क्या पड़ रहा है कि जैसे दिल्ली के अंदर अगर आप 2014 में देखिए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो कंबाइंड वोट शेयर था वो बीजेपी के वोट शेयर से ज्यादा था, और 2019 में उनका वोट शेयर थोड़ा ज्यादा हो जाता है। 2024 में ऐसी कोई लहर दिखाई नहीं पड़ती जो बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए आ रही हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर चिंता करनी पड़ेगी, और एक बार उसको छोटा सा इस पर जवाब आ जाए आलोक जी। नरेंद्र मोदी खुद एक लहर हैं, बार बार लौट के आएंगे। 24 की चिंता छोड़ दीजिए, 29 में भी आएंगे, और इसी तरह आप लोग हाथ मलते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार भी और उन्होंने दूसरी बात बीजेपी का नाम लिया। मैं ये कहता हूँ, दूसरी बात अशोक जी को ये कहता बीजेपी का नाम लिया लोग जी ने, एक बार भी बीजेपी का नाम लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के, प्रधानमंत्री बीजेपी एक बार भी बीजेपी का नाम लिया। मोदी जी किसके हैं? ये है भारतीय अरे जनता मोदी पार्टी। जी किसके हैं? भारतीय जनता ऐसे पार्टी आके के हैं कि बदल गई। कहीं और के हैं? आपके पास नेता ही नहीं तो मेरी परेशानी है। मैंने तो बोलिए ना कि बीजेपी जीतेगी।